आज का हमारा जो लेक्चर है वो किस पे होने वाला है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो जो ये लेक्चर है वो छोटा सा होगा, प्यारा सा होगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपको नॉलेज हो गया है। इस पे बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। तो हम चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा है हमारा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे? हम सबसे पहले बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की। तो हेडिंग डाल लीजिए इसकी, आइडेंटिफिकेशन। तो जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है? गा, गी, गे। ठीक, मीन्स जिस भी वाक्य के अंत में आपको गा, गी, गे मिल जाए तो आप जान जाइएगा कि वो कौन से टेंस के वाक्य हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर दें तो एग्जाम्पल कहें कि वह पत्र लिखेगा, लास्ट में क्या आया है? गा, तो आप समझ जाइए कौन से टेंस का वाक्य है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हम बात करते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक, तो अगली हेडिंग जो हमारी है वो किस पे है? हेल्पिंग वर्ब पे। तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और शैल। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या है कि अब हम कब शैल का यूज करेंगे, कब विल का यूज करेंगे। तो बात करते हैं कि हम विल का यूज कब करेंगे, शैल का यूज कब करेंगे। तो देखिए, आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है कि आई और वी, इसके साथ शैल का यूज होगा। ठीक, बस इतनी सी बात रखनी है आपको याद कि आई और बी के साथ शैल का यूज होगा। बाकी जितने भी आपको मिल जाए, चाहे वो प्लूरल हो, सिंगुलर हो, चाहे जो भी मिल जाए आपको, सभी के साथ आप किसका यूज कर दीजिएगा? विल का। बस आपको यही याद रखना है कि आई और बी के साथ किसका यूज करेंगे? शैल का। तो हम लिख लेते हैं कि आई और बी के साथ किसका यूज किए हैं? शैल का। और बाकी लिख लीजिए, जैसे ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, किसी भी ह्यूमन बीइंग का नेम हुआ या कोई भी चीज हुई, तो उनके साथ हम किसका यूज करेंगे? विल का। तो और इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक, क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या बात की हमने? जो इसकी पहचान है वो क्या है? गा, गी, गे। जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल और शैल। आई बी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे? विल का। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? हेडिंग हमारी है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हेडिंग डाल लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप इस चीजों के साथ बहुत ज्यादा क्लियर हो गए होंगे कि मीन्स जिस भी वाक्य के अंत में आपको, मतलब जिस भी वाक्य में, सॉरी, नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, ये सारे के सारे शब्द आपको जिस भी वाक्य में नहीं मिले तो आप जान जाइएगा कि वो कौन से टाइप के सेंटेंस हैं। वो है अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम इसका लिखते हैं फॉर्मूला। तो हेडिंग है हमारी फॉर्मूला। फार्मूला इसका क्या है? जब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? विल या शैल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। तो जो एग्जाम्पल है, जैसे बच्चे मैदान में खेलेंगे, प्रतिदिन खेलेंगे, मान लीजिए। अब क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? अपने सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे। मींस इसमें कौन वाक्य को, मतलब इस वाक्य में कौन काम को परफॉर्म कर रहा है, वही क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें काम कौन कर रहा है? बच्चे। ठीक, तो बच्चे क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब बच्चे कर क्या रहे हैं? खेल रहे हैं। तो खेलना क्या हुआ? वर्ब। कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। कब खेल रहे हैं? प्रतिदिन। तो ऐसे 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 करके हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा का सारा क्या है? ऑब्जेक्ट।
तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। बच्चे की इंग्लिश क्या होगी, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। अब आपको पता है कि आई और बी के साथ ही हम सैल का यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का। तो उसके बाद क्या लिख दीजिए, विल। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। तो वर्ब क्या है, खेलना। खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में। तो मेक इंग्लिश क्या होती है, मैंने पहले भी बताया आपको, फिर से बता देते हैं कि मेक इंग्लिश होती है इन। कहां पर खेल रहे हैं, मैदान में। तो मैदान की इंग्लिश क्या हो जाएगी, फील्ड। कब खेल रहे हैं, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डे। आई थिंक एम आई क्लियर टू यू। सो आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ये पहला हमारा एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे जैसे सीता अपने दोस्त को पत्र लिखेगी। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसके लास्ट में क्या आया है, गी। तो जान जाइए ये कौन सा टेंस का आइडेंटिफिकेशन है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन है। क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देख लीजिए। सब्जेक्ट आपको पता चल रहा होगा कि इसमें काम कौन कर रहा है, सीता। तो सीता क्या हुई, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखिए। तो क्या लिखेंगे, सीता। अब सीता के साथ क्या लगाएंगे, विल। विल लिख दीजिए। अब सीता क्या कर रही है, लिखने का काम कर रही है। तो लिखने की इंग्लिश क्या होगी, राइट। ठीक। क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, राइट लेटर। किसको लिख रही है, अपने दोस्त को। तो को की इंग्लिश क्या होती है, टू लगाइए। अब देखिए अपना आ गया। तो अब जब अपना आ गया है तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किसी भी फीमेल के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाई जाती है, हर। ठीक। तो क्या लगाएंगे यहां पर, हर। दोस्त की इंग्लिश क्या होगी, फ्रेंड। उतार लीजिए। आपने लिख लिया होगा अपनी कॉपियों में। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। जैसे सैल वाला एग्जाम्पल दे दें। जैसे मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा। माता पिता की सेवा करूंगा। तो देखिए इसमें काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल। तो क्या लिखिए, शैल। उसके बाद देखिए काम क्या हो रहा है, सेवा करना। सेवा करना की इंग्लिश क्या होगी, सर्व। ठीक। किसकी सेवा करेंगे, अपने माता पिता की। तो आई के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगती है, माई। और माता पिता की इंग्लिश क्या होगी, पेरेंट्स। ठीक। अब जो हमारी अगली हेडिंग है वो किस पे रहेगी, निगेटिव सेंटेंस पे। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब कैसे सेंटेंस, मींस ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको क्या मिल जाए, नहीं शब्द मिल जाए। वो कौन से टाइप के सेंटेंस कहलाएंगे, निगेटिव। तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा है। क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे या शैल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे तुम बाजार नहीं जाओगे। ठीक। तो इसमें देखिए काम कौन कर रहा है, मतलब किसकी बात की जा रही है, तुम। तो तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। तो यू लिख दीजिए। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, विल, क्योंकि सिर्फ आई बी के साथ सेल लगेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। नॉट लिख दीजिए। अब देखिए काम क्या हो रहा है, जाने का। तो जाना ही क्या हुआ, वर्ब। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। कहाँ जाना, टू मार्केट। ठीक। आपको सब क्लियर होता जा रहा होगा।
अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वे लड़कियां, वे लड़कियां कमरे में नहीं नाच रही होंगी। सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूसरे टेंस का होगा, नाचेंगी। ठीक, तो क्या है, वे लड़कियां कमरे में नहीं नाचेंगी। तो देखिए इसमें काम कौन कर रहा है, वे लड़कियां। तो वे लड़कियां की इंग्लिश क्या लगाएंगे, दोज गर्ल्स, दोज गर्ल्स। अब दोज गर्ल्स के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल। ठीक, तो लिख दीजिए विल। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए नॉट। अब देखिए काम क्या हो रहा है, नाचने का। तो नाचना की इंग्लिश क्या होती है, सबको पता है, डांस। कहां पर नहीं नाच रही है, कमरे में। तो मेक इंग्लिश क्या हुई अगेन, इन। कमरे की इंग्लिश क्या होगी, रूम। तो देख लीजिए फिर से, इसमें काम कौन कर रहा था, वे लड़कियां। तो वे लड़कियां की इंग्लिश क्या हुई, दोज गर्ल्स। क्योंकि लड़की नहीं है, लड़कियां है, इसलिए यस लगा दी है, तो दोज गर्ल्स। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद लगा दिए नॉट। उसमें काम क्या हो रहा था, नाचने का। तो नाचने की इंग्लिश क्या होती है, डांस। कहाँ नाचना, कमरे में। तो इसकी इंग्लिश हो गई इन द रूम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। कौन से टाइप का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगली हेडिंग डाल लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में भी कौन सा टाइप, सबसे पहले देख लीजिए, यस या नो टाइप। यस या नो टाइप मतलब ऐसे सेंटेंस जो कि सबसे पहले किससे स्टार्ट हो, क्वेश्चन वर्ड से। मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे से शुरू हो, उनको क्या कहते हैं, यस या नो टाइप। तो अगर उनको यस या नो टाइप कहते हैं तो क्या करते हैं, जब क्या, क्यों, कब, कैसे से स्टार्ट है तो कभी भी उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विल या शैल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, क्या माली बगीचे से फूल तोड़ेगा। ठीक, अब क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, माली। तो माली है, आई तो है नहीं, बी तो है नहीं, तो सैल लगेगा नहीं, क्या लगेगा, विल लगेगा। तो सबसे पहले क्या लिख दीजिए, विल। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रिक्वायर है, तो सबसे पहले लिख दिए विल। उसके बाद माली की इंग्लिश क्या होगी, गार्डनर। उसके बाद देखिए विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, तोड़ना। तोड़ना की इंग्लिश क्या होती है, प्लग। क्या तोड़ना, फूल तोड़ना। कहां से तोड़ना, बगीचे से। तो से की इंग्लिश क्या होती है, फ्रॉम। बगीचे की इंग्लिश क्या होगी, गार्डन। क्वेश्चन मार्क। अब अगर ये सोचिए, अगर नॉट लगाना रहेगा तो कहां लगाएंगे, पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो उसमें अगर नॉट लगाना रहेगा तो कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। तो यहां पर नोट कर लीजिए कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ तो नॉट कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। और यहां पर कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट क्या है, गार्डनर। गार्डनर के बाद नॉट। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे क्या
वे मिठाइयाँ नहीं खाएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल। उसके बाद क्या लिखेंगे, वे की इंग्लिश, वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। अब क्या लिखेंगे उसके बाद, नॉट, नॉट लिख दीजिए। अब सब्जेक्ट मतलब वर्ब क्या है, खाना, तो खाना क्या हुआ, खाने की इंग्लिश ईट। क्या खाना, मिठाइयां, ईट स्वीट्स। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अगर सोचिए, अगर इस मिठाई की जगह पर होती बादाम से बनी मिठाइयां, तो बादाम से बनी मिठाइयों की इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है, लिख लीजिए, मार्जी पैन। मार्जी पैन, मार्जी पैन का मीनिंग क्या हुआ, बादाम से बनी मिठाइयां। तो अगर कभी भी आपको ये शब्द मिल जाए तो समझ जाइएगा कि बादाम से बनी मिठाइयों को क्या कहते हैं, मार्जी पैन। बता लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस की तरफ। कौन सा, WH टाइप सेंटेंस। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस आपको क्लियर हो रहा होगा, क्या होगा, WH टाइप सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे के सारे शब्द कहाँ है, सेंटेंस के बीच में। तो जब सेंटेंस के बीच में ऐसे शब्द आएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं शरारत क्यों करूंगा। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका पहले आप लोग करके दिखाएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आगे हम चलते हैं, जैसे मैं किताब क्यों पढ़ूंगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों की इंग्लिश क्या हुई, वाई। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, तो मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, शैल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, शैल। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई। अब क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश रीड। क्या पढ़ना, किताब, तो किताब एक फेमस चीज है, इसके आगे क्या लिखेंगे, द। किताब की इंग्लिश क्या है, बुक। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अगर नॉट लगाना होगा तो कहां लगाएंगे, आई के बाद। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं उसका। जैसे है, बच्चे कक्षा में शोर क्यों नहीं मचाएंगे। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो क्यों की इंग्लिश होगी, वाई। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, बच्चे, तो बच्चे के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल, तो उसके बाद विल लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे की इंग्लिश क्या होगी, चिल्ड्रन। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, नॉट लिख दीजिए। अब देखिए शोर मचाना की इंग्लिश क्या होती है, वैसे शोर की इंग्लिश होती है नॉइज, लेकिन शोर मचाना की इंग्लिश क्या होती है, मेक ए नॉइज। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मेक ए नॉइज। कहां पर शोर मचाना, कक्षा में, तो कक्षा में की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इन द क्लासरूम।
क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक, तो जितना इजी वे में हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया होगा तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।